रमज़ान का एक अरसा बीत चुका यानी कि हम लोग एक अरसा जो है वो पार कर चुके हैं और सेकंड अरसे में हम लोग एंट्री कर चुके हैं। नॉर्मल डेज़ के अकॉर्डिंग रमज़ानों में ना हम लोगों के पास बहुत सारे काम होते हैं और साथ ही ना इबादत को भी हम लोग अपना फुली टाइम देते हैं। साथ ही ना ईद की शॉपिंग भी स्टार्ट हो गई है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। ये जो शुरुआत है वो 11वें रोज़े की है और मॉर्निंग में उठने के बाद ही अपने ब्लॉग को मैं बनाना शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पे ना सहरी का टाइम था तो मैं उठ जाती हूँ लगभग 4 बजे के आसपास। 4 बजे से मैं बिल्कुल भी लेट नहीं होती। 4 बजे उठ के अपना फ़्रेश होना है और उसके बाद मैं सहरी की तैयारी यानी कि बनाने में लग जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बनाए थे पराठे, 2 पराठे बना लिए थे अपने और हस्बैंड के लिए। साथ ही टिक्कियाँ सेक ली थी और दूध को थोड़ा सा गर्म कर लिया था, क्योंकि ना मॉर्निंग में उठते साथ ही ना बिल्कुल भी खाने का मन नहीं होता है। और इतने काम में मुझे लगभग आधा घंटा लग चुका था और आधे घंटे के अंदर ही मैंने टेबल पे अपनी जो भी शहरी थी तो वो मैंने यहाँ पे लगा ली थी और मैंने और हस्बैंड ने हम दोनों लोगों ने बैठ के अपनी सहरी ले ली थी। अच्छा, ये जो टाइम था अराउंड हो रहा होगा 4:35 के आसपास मैंने यहाँ पे शो भी किया है। अच्छा, हमारे यहाँ जो टाइम है वो 5 बजे ख़त्म हो रहा है। 20 मिनट थे अभी अच्छे खासे हम लोगों के पास और 20 मिनट में हमारी जो शहरी है वो आराम से कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ शहरी का टाइम कब तक रहता है। अच्छा, उसके बाद फिर थोड़ा रेस्ट वगैरह कर लेती हूँ मैं नमाज़ को पढ़ के, यानी कि नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेती हूँ। मीरा आपको स्कूल के लिए निकाल दिया और फिर मैं लग जाती हूँ फटाफट अपने कामों में। अच्छा, रमज़ानों में ना मेरा क्लीनिंग करने का थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाता है। क्लीनिंग में रमज़ानों में इस तरह से करती हूँ कि जो भी विजुअल क्लटर होता है वो सबसे पहले मैं समेटने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि रोज़े से होते हैं हम लोग दिन भर के, हमारे बहुत सारे काम होते हैं और जिसमें शाम का वक्त कामों में किस तरह से चला जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता। अब मॉर्निंग में ही हम लोग अपनी सारी एनर्जी को वेस्ट कर देंगे तो फिर शाम तक हम अपनी एनर्जी को किस तरह से सेव करेंगे। तो मैं मॉर्निंग में ऐसे काम पहले करती हूँ जो कि दिख रहे होते हैं, घर को गंदा यानी कि क्लटर फील कराते हैं कि हाँ भाई ये जो घर का कॉर्नर है वो गंदा है। सबसे पहले ना मैं उठने के बाद ऐसे काम करती हूँ जो कि दिख रहे होते हैं और यानी कि कोई भी एक जो एरिया जिस जगह गंदगी वगैरह या बर्तन सामान जो भी चीज़ होती है वो पड़े हुए हो ना, तो वो एक विजुअल क्लटर यानी कि पता चलता है साफ साफ कि ये कॉर्नर मैसी है। तो बस फटाफट से जो भी कपड़े वगैरह थे उनको फोल्ड कर दिया, पौधों में पानी वगैरह लगाना होता है वो कर देती हूँ, किचन को अच्छे से क्लीन करना, ये सारे काम मेरे बने रहते हैं। तो मॉर्निंग में मैं ये हल्के फुल्के और ये काम सारे 5 से 10 मिनट के होते हैं और मैं फटाफट से 5 से 10 मिनट में ही इन कामों को ख़त्म कर देती हूँ। नॉर्मली मुझे 1 घंटा लगता है घर की पूरी क्लीनिंग करने में। अच्छा, उसके बाद फिर मीराब की आज जल्दी छुट्टी हो गई थी तो वो स्कूल से आ गया था। उसके बाद उसको भूख लग रही थी तो बस उसके लिए मैंने यहाँ पे बना दिया ऑमलेट। तो यहाँ पे ब्रेड वगैरह उसने मना कर दिए थे ना, तो मैंने सिर्फ वेजीज डाल के ही ऑमलेट उसको बना के दे दिया। अच्छा, हल्की फुल्की सी क्लीनिंग मेरी रह जाती है जैसे कि ना बेड वगैरह को सेट करना, क्योंकि दानिन कभी कभी ऐसा होता है कि मॉर्निंग में ही सो जाती है और कभी कभी वो आफ्टरनून में सोती है, यानी कि 2-2:30 के आसपास अपना टाइम कर लेती है। तो आज दानी ना मॉर्निंग में जल्दी सो गई थी, तो जब वो सो के उठ गई उसके बाद मैंने बेड को अच्छे से ठीक कर दिया, झाड़ दिया, उसकी टकिंग वगैरह फिर से कर दी और हल्की फुल्की सी जो डस्टिंग रहती है ना, तो वो मैं इस टाइम पे आफ्टरनून के टाइम पे ही मेरा अगर मन होता है, मुझे लगता है कि हाँ इस चीज़ को डस्टिंग की ज़रूरत है या इस एरिया को ज़रूरत है, तो वो मैं कर देती हूँ। रमज़ानों में ना अब काफ़ी लोगों की यानी कि हम लोगों के आधे रमज़ान जो हैं वो करीब होने को आ गए हैं, तो काफ़ी सारे लोगों की ना शॉपिंग स्टार्ट हो गई होगी। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर आप लोग के ईद के लिए क्या क्या तैयारी कर रहे हैं, घर को लेके, खुद को लेके, यानी कि क्या क्या आप लोगों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अच्छा, आगे मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से और कितनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। शुरू करने के साथ ही ना काफ़ी हद तक मेरी जो तैयारियां हैं वो मतलब मैं कर भी चुकी हूँ। अच्छा, ये देखें, दानिन ना मेरी चप्पल पहन के अंदर जा रही थी, फिर उसने खुद ही उतार दी। मतलब बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ना बड़ी स्लीपर्स पहनने का बड़ा ही शौक होता है। अच्छा, तो दानिन यहाँ आ गई थी और बोलने लगी कि टीवी देखेंगे, तो दानिन को, मीराब को, दोनों को मैंने यहाँ पे टीवी में इंगेज कर दिया। उसके बाद मैं निकल गई मार्केट के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ी सी पिछले ब्लॉग में जैसा कि मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि मुझे ज़रूरत थी, यानी कि कपड़े वगैरह मैं ख़रीद के लेकर आई थी, तो उसकी मैचिंग की कुछ बेल्स वगैरह रह गई थी, साथ ही दुपट्टा रह गया था मैचिंग का, और मुझे और भी कुछ यानी कि घर के डेकोरेशन के लिए कुछ चीज़ें और परचेज़ करनी थी।
अगर ब्लॉग देखते हुए आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें और हाँ, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अच्छा, यहाँ पे हम लोग आ गए थे शॉप पे, तो मुझे अपनी ग्रीन फ्रॉक के लिए दुपट्टे को मैच करना था, यानी कि उस टाइम पे मैं सिर्फ कपड़ा लेके गई थी, दुपट्टे को लेके नहीं गई थी। अच्छा जी, यहाँ पर फिर हमने थोड़ी मैचिंग के दुपट्टे वगैरह लिए और अपनी छोटी सिस्टर इन लॉ के लिए भी मुझे कुर्ता एक सेट करना था, यानी कि उसके लिए बेल वगैरह लेस लेनी थी, तो बस वो यहाँ पे परचेज़ की। और घर के डेकोरेशन के लिए भी मुझे यहाँ से कर्टन वगैरह परचेज़ करने थे, जो कि मैं खुद DIY करूँगी। यहाँ से ना मैंने कपड़ा वगैरह ले लिया था, क्योंकि इस बार थोड़ी जो डेकोरेशन होगी ईद की वो अच्छे करके करूँगी मैं, और भी काफ़ी डेकोरेशन के मैं DIY मतलब बनाऊँगी घर के लिए। अभी मैं आप लोग के साथ मतलब जितने भी DIY बनाऊँगी तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा जी, जो चीज़ें हमें परचेज़ करनी थी बस वो फटाफट से हम लोगों ने ली। फिर भी लगभग 1 से 1.5 घंटा हमें यहाँ पे उनकी शॉप पे लग चुका था। उसके बाद हम लोग आ गए घर में। घर आने के बाद थोड़ी देर पहले मैंने रेस्ट किया, क्योंकि धूप इतनी तेज़ पड़ रही थी ना कि सर में दर्द मेरे शॉप से ही स्टार्ट हो गया था। तो बस थोड़ी देर आके रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद ज़ोहर की नमाज़ अदा करी और फटाफट से बैठ गए सिलाई करने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं अपने सूट की स्टिचिंग कर रही थी और थोड़ी थोड़ी सी बीच बीच में मैंने यहाँ पे मतलब शूटिंग भी कर ली। भी ना ईद के लिए सूट लेना मेरा रह गया है। ये जो सूट आप लोग देख रहे हैं तो ये मैंने रमज़ानों के लिए, अलविदा जुमा के लिए बनाए हैं। और इसमें एक चीज़ मैंने सेम रखी है कि दानीन का और अपना, यानी कि मैंने दानीन के और मेरे दोनों सूट ही ना सेम रखे हैं। जैसे कि ना मैंने अपनी एक ग्रीन फ्रॉक स्टिचिंग की थी, तो सेम उसी का ही मैंने दानीन का एक सूट बना दिया और अपने लिए ये वाइट सूट बनाया है। तो सेम इसी तरह से मैंने दानीन के लिए भी वाइट सूट बनाया, यानी कि वो सूट नहीं है, लहंगा मैंने उसके लिए बना दिया है। अच्छा, यहाँ पे बहुत ही आराम आराम से मुझे सिलाई करनी पड़ रही थी, क्योंकि इस कपड़े पे ना वर्क ज़्यादा था और मतलब सुई टूटने का डर लग रहा था। तो आराम आराम से मैंने यहाँ पे पिन लगा लगा के स्क्वायर करके कपड़े को अच्छे से स्टिचिंग कर ली। अच्छा जी, ये था बॉर्डर बना के मैंने कंप्लीट पूरे तरीके से तैयार कर लिया। ये जो पूरी सिलाई थी ना वो लगभग मेरी 3 दिन चली थी। 3 दिन में मैंने अपनी पूरी सिलाई को कंप्लीट कर दिया, जिसमें कि कुछ मैंने चेयर के कवर मतलब स्टिचिंग की चेयर के कवर के लिए। कर्टेन, ये जो आप लोग नेट देख रहे हैं तो इसकी मैंने कर्टेन के यानी कि नेट के कर्टेन बनाए थे। तो विंडो और गेट दोनों ही सेम मैंने कर्टेन रखे हैं, और जब मैं डेकोरेशन करूँगी ईद की तो आप लोग के साथ उस ब्लॉग को भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ये 4 कर्टेन मैंने बना के रेडी कर लिए थे। 2 कर्टेन करे थे मैंने गेट के लिए और 2 कर्टेन करे थे मैंने विंडो के लिए। तो दोनों कर्टेन यानी कि सेम रखे थे मैंने, गेट और विंडो के नेट के ही रखे थे। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये कपड़ा, तो मैंने कहा चलो लेते हैं, कुछ यूनिक सा हो जाएगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगेगा। अच्छा, जब मैं डेकोर करूँगी ईद के टाइम पे ही तो तब आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। डाल के देखा था, हाँ फिर भी अच्छा लगा। उसके बाद ये 3 दिन मुझे सिलाई में लगे पूरे तरीके से, और लेकिन हाँ 3 दिन में मैंने अपनी जो सिलाई थी वो कंप्लीट कर दी। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को अपनी सारी चीज़ें जो यानी कि मैंने स्टिच की थी वो दिखाती हूँ। तो ये थी सबसे पहले ग्रीन फ्रॉक, जो कि मैं आप लोगों को पहले वीडियो में भी दिखा चुकी हूँ पहनी हुई, लेकिन इसका ना दुपट्टा रेडी नहीं हुआ था। तो आज मैं आपको सारी चीज़ें कम्प्लीटली फुली तरीके से दिखाऊँगी, जिसमें कि दुपट्टे वगैरह भी मैंने रेडी कर लिए। तो यहाँ पर ये हल्की वाली मैंने पतली ग्रीन कलर की लेस लगाई थी और लाइट ग्रीन कलर का मैंने यहाँ पर दुपट्टा रखा है, जैसे कि ऑलिव ग्रीन बोलते हैं ना उस टाइप का। और ये बाजू वगैरह तो मतलब काफ़ी अच्छा सेट लगा था, जब पहन के दुपट्टा वगैरह डाल के देखा था ना तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर यहाँ पे सूट यानी कि सेम ये जो फ्रॉक है ना वो सेम मेरी और साथ ही मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ, हम दोनों की ना सेम है। और ये दानीन का मैंने अपना जैसा बिल्कुल सेम सूट बना दिया था, लेकिन थोड़ा सा बस यहाँ पे मैंने बॉर्डर लगाया है, बॉर्डर थोड़ा चेंज हो गया। लॉन्ग कुर्ती है, यानी कि एकदम इतनी लॉन्ग भी नहीं है और एकदम से शॉर्ट भी नहीं है। कुर्ती बनाई है, नीचे बस लेस लगा दी बॉर्डर की और ट्राउज़र बना दिया। दानीन को पहनाया था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, और वो इतना यानी कि कंफर्टेबल फील कर रही थी उस सूट में कि उसका ना उतारने का बिल्कुल ही मन नहीं हो रहा था। अच्छा, उसके बाद फिर ये आता है वाइट और स्काई ब्लू कलर का जो सूट था, तो इसकी अच्छे से स्टिचिंग कर ली थी, दुपट्टे को भी रेडी कर लिया। बढ़िया तरीके से सूट को मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया। जब पहना तो वाकई में काफ़ी अच्छा लग रहा। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि जो भी कपड़े मैंने स्टिच किए हैं वो अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। आप
पता नहीं वीडियो में आपको इतने अच्छे तरीके से इसकी फिनिशिंग कलर वगैरह दिख रहा हो या नहीं, लेकिन मतलब रियल में देखने में ना काफ़ी अच्छे लग रहे थे। अच्छा जी, ये दुपट्टे पे भी मैंने यहाँ पे लेस लगा के दुपट्टे को भी रेडी किया है, और जब दुपट्टा सर से डाला था ना तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। चारों कोने पे यानी कि चारों साइडों पे ही इस दुपट्टे के मैंने लेस लगा ली थी। ये सूट तैयार किया है दानीन के लिए, पिंक कलर का है और सिर्फ पतली सी मैंने यहाँ पे वाइट कलर का लेस रखा है बॉर्डर गले पे, आस्तीन पे, और साथ ही ना ट्राउज़र पे थोड़ी सी डिज़ाइन डाली है और उस पे भी मैंने लेस लगा दी। तो ये सूट भी दानीन का बन के रेडी हो गया। सेकेंड टाइम में जब मैं मार्केट गई थी तो उसमें मुझे ये कपड़ा काफ़ी अच्छा लगा, और 75 का जो कपड़ा था वो आ गया था, साथ में 60 रुपये की जो लेस थी वो आ गई, यानी कि 150 का दानीन का पूरा एक सूट बन के रेडी हो गया। अच्छा जी, ये जो लहंगा है यानी कि जो मैंने अपना वाइट बनाया है, तो उसी में मैंने इतना कपड़ा लिया था कि मैं दानीन का सूट रेडी कर सकूं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे दानीन के लिए लहंगा बना दिया। तो जिस दिन मैं मेरा वाइट सूट पहनूंगी उसी दिन दानीन अपना लहंगा, यानी कि हम दोनों लोग ना सेम डे सेम कलर के ही सूट पहनेंगे। ये दानीन का लहंगा मैंने थोड़ा डिज़ाइन यानी कि थोड़ा अलग वे में बनाया, चोली को थोड़ा अलग लुक दे दिया, और मतलब फ्रिल जो होती है ना, फ्रिल टाइप, मैंने उसकी स्टेप लगा दी थी। अच्छा, ये सूट जो है ये है मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ का, उसका मैंने स्काई ब्लू की जगह गोल्डन का मतलब कॉम्बिनेशन दिया, इसके साथ चौड़ा करके एकदम से अच्छे से बॉर्डर लगाया, गोल्डन कलर का यहाँ पे ट्राउज़र रखा है। स्लीव्स जो थी वो अफ़गानी स्टाइल बोलते हैं ना, उस टाइप की मैंने यहाँ पे स्लीव्स रखी हैं। अब आपके यहाँ इन स्लीव्स को कुछ और बोलते हो तो मुझे पता नहीं है। दुपट्टे के साथ ना जब इस सूट को डाला था यानी कि पहना था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, फिटिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी आई थी। अच्छा चलिए जी, फिर बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि आपको कौन सा सूट अच्छा लगा है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।